हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में केजे सोमैया के लिए डिस्कस करने वाले हैं। केजे सोमैया के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं फॉर द 2022-24 बैच के लिए। तो आपकी जो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है केजे सोमैया के लिए एंड वो कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम को एक्सेप्ट करने वाला है, वो सब चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा अच्छे से। एंड अगर आपके माइंड में फिर भी कोई स्टिल कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है। तो केजे सोमैया बच्चे काफी अच्छा कॉलेज है एमबीए के लिए। इसमें अगर हम लोग एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं तो केजे सोमैया एक्सेप्ट करेगा आपका कैट का स्कोर, जेड, सी मेट, जी मेट एंड एन मेट। ठीक है, ये आपके वैसे भी मेजर एग्जाम्स होते हैं एमबीए एंट्रेंस के लिए। तो कैट, जेड, सी मेट, जी मेट और एन मेट, ये 5 एग्जाम जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एनमेट का सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट ही वो एक्सेप्ट करेगा। एनमेट में अगर आप 2 या 3 अटेम्प्ट दे रहे हो तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट का स्कोर होगा, जैसे एनएमआईएमएस ने इस बार किया है कि नार्सिंग मुंजी, इस बार जो एनमेट का फर्स्ट स्कोर होगा, पहले क्या होता था कि जो बेस्ट स्कोर होता था वो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन इस बार ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट। राइट, जीमेट के लिए उन्होंने बोला है कि जो वैलिडिटी है जीमेट के स्कोर कार्ड की जनवरी 2019 से लेके 31 जन 2022 तक। राइट, और उसके बाद में ये वाले एग्जाम्स हो गए आपके जो एक्सेप्ट किए जाएंगे। सेकंड जो प्रोसेस होगा आपके, इस बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। बट हाँ, वन इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू फिल द केजे सोमैया फॉर्म। अगर आप कट ऑफ क्लियर भी कर लेते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको केजे से डायरेक्ट कॉल आ जाएगा, यू हैव टू फिल अ सेपरेट फॉर्म फॉर दिस। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद में आपका यहाँ पे सीए प्रोसेस होता है, केस एनालिसिस एंड पर्सनल इंटरव्यू। वैसे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि सीए एंड पीआई ऑनलाइन ही होगा, जो उनका ब्रोशर है उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो ये आपका ऑनलाइन प्रोसेस होने वाला है, केस बेस्ड डिस्कशन रहता है, पर्सनल इंटरव्यू एंड फाइनल वो लोग मेरिट डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको एडमिशन प्रोसेस क्लियर है। सेकेंड, अगर हम लोग बात करें इसका इंटेक्स का, तो इसके इंटेक्स क्या क्या है। एमबीए का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम होता है, जो जनरल एमबीए का प्रोग्राम होता है, उसमें 540 सीट्स हैं आपके पास में। इसमें आपका कैट का स्कोर वही कैट, जेट, एनमेट एंड सी मेट एंड एन, ये स्कोर एक्सेप्ट कर रहा है। हेल्थ केयर मैनेजमेंट में 30 सीट्स है एंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में भी इतनी सीट्स हैं। लेकिन इन दोनों में एडमिशन आपका प्रोफाइल बेस्ड होता है। बट हम लोग यहाँ पे अभी एमबीए के लिए बात कर रहे हैं, जिनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है। राइट, तो ये इंटेक्स हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स के लिए बात करें तो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं आपके पास में। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फॉर एप्लीकेशन फॉर्म इज 31 जन 2022। तो तब तक आप लोगों का कैट का रिजल्ट भी आ जाएगा, जेड का रिजल्ट भी उस टाइम तक आ जाता है, एनमेट तो ऑब्वियसली उस टाइम तक रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, सीमेट का तब तक रिजल्ट नहीं आएगा, सीमेट का थोड़ा लेट आएगा रिजल्ट, क्योंकि जनरली, वैसे तो इस बार तो काफी लेट हुआ था एग्जाम में, पर जनरली फैब में उनका रिजल्ट आ जाता था। तो डिपेंड करेगा कि सीमेट के फॉर्म्स कब आ रहे हैं, कब एग्जाम हो रहा है, उसके बेसिस पे रिजल्ट आएगा। तो कैट, जेड और एनमेट, और अगर आप लोग जीमेट के थ्रू अप्लाई करो तो जीमेट का भी आपका स्कोर तब तक का आ जाएगा। तो आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि आपको फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। राइट, जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो 14 फैब तक वो लोग रिलीज कर देंगे। प्रोफाइल बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग, जैसे हम लोग हेल्थ केयर मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए, स्पोर्ट्स के लिए बात कर रहे थे, उसमें जो प्रोफाइल बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो भी 14 फैब को वो लोग रिलीज हो जाएगा। तो ये सारी डेट्स दी हुई है। तो इंपॉर्टेंट डेट है आपके पास 31 जन 2022 इज द लास्ट डेट टू फिल द केजे सोमैया फॉर्म। ठीक है, उनका जो केस एनालिसिस एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा वो 26 फैब से लेके 16 मार्च तक चलने वाला है। रिजल्ट आपका 26 मार्च तक आ जाएगा एंड ऑफर लेटर 1 अप्रैल को। ठीक है, तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स, आप एक बार इनको देख लेना अच्छे से। ठीक है, आई विल शेयर दिस पीपीटी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, मैं इस पीपीटी को भी वहां पे अपलोड कर दूंगी। अब देखो केजे सोमैया के लिए सिलेक्शन पैरामीटर क्या है। तो सिलेक्शन पैरामीटर उन्होंने क्लियरली यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। दे विल गिव द 35% वेटेज फॉर द क्वालिफाइंग एग्जाम। लाइक इफ यू आर अप्लाइंग थ्रू द कैट, तो कैट में तो जो उसका स्कोर होगा वो 35% वेटेज होगा क्वालिफाइंग एग्जाम का। पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज इज 25%। अगर आपके पास कोई अचीवमेंट्स है तो 10%, वर्क एक्सपीरियंस 5%,
केस एनालिसिस 15% एंड पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स आपका 10%। ठीक है, पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स में लाइक 10-12 है आपका, तो उन सब पे हम लोग ये मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ कि किसको कितना वेटेज मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना कि आपका देखो क्वालिफाइंग एग्जाम आपके हैंड में है, आप आराम से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, इसके लिए अच्छे से एग्जाम दो, आपके पास काफी सारे एग्जाम्स की चॉइस है यहाँ पे। पर्सनल इंटरव्यू 25%, देखो पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स यू कांट डू एनीथिंग, जो भी है वही स्कोर रहने वाला है आपका, तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अचीवमेंट्स अगर है तो है, नहीं है तो अब आप लास्ट 6 मंथ में तो कोई नया अचीवमेंट्स नहीं लेके आओगे, तो आपको जो वर्क करना है वो केस एनालिसिस, पर्सनल इंटरव्यू एंड क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे वर्क करना है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स के लिए जो उन्होंने पैरामीटर्स दिए हैं कि लाइक अगर आपके लेस देन 60% है तो कोई वेटेज नहीं है यहाँ पे, कोई कोई मार्किंग नहीं है। 60 से 69.99 तक 1 मार्क मिलेगा, 70 से लेके 79.992, अबव 80 है तो 3 और मैक्सिमम 3 ही मिलेगा। सेम क्राइटेरिया आपका क्लास 12th के लिए है एंड सेम क्राइटेरिया आपका ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने दिया हुआ है। एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास कोई पीजी या एमफिल का डिग्री है तो आपको मैक्सिमम 1, तो इससे कोई, देखो इन चीजों में आप कुछ नहीं कर सकते बच्चे, आपका जो 10th का स्कोर है, जो 12th का है, जो ग्रेजुएशन का वो है। सो टोटली फोकस ऑन द एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम एंड आपका जो केस एनालिसिस एंड पर्सनल इंटरव्यू वाला पार्ट है, राइट। तो ये इन्होंने वेटेज दिया, तो यू कैन कैलकुलेट कि आप किस रेंज में यहाँ पे लाई कर रहे हो। अगर वर्क एक्सपीरियंस तो एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स में भी उन्होंने बोला है, ओनली पार्टिसिपेशन है तो 0.5, स्पोर्ट्स है डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल, सेम चीज उन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो अगर आपके पास कोई भी अचीवमेंट्स है तो आप यहाँ पे उसका बेनिफिट ले सकते हो। ओके, वर्क एक्सपीरियंस में भी उन्होंने रेंज दिया है, इफ लेस देन 1 ईयर तो कोई मार्क नहीं है, ग्रेटर देन 1 है बट लेस देन इक्वल टू 2 ईयर्स तो 3 मार्क्स है। फिर देखो मैक्सिमम 3 ईयर्स तक के एक्सपीरियंस के लिए 5 मार्क्स है। अगर आपका 3 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो ये आपका फेज जो है वो डिक्लाइन होता जा रहा है ना। ये आपका ऐसे डाउन डाउन होता जाएगा, अगर ग्रेटर देन 5 ईयर्स है तो 1 और उसके बाद कुछ नहीं, राइट। तो ये वर्क एक्सपीरियंस का वेटेज है यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एकेडमिक ईयर जो आपका 2022 है, उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फी क्या रखी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म फी है बच्चे आपके पास में, हाँ एप्लीकेशन फॉर्म फी है 3000 रुपीज प्लस एप्लीकेबल ट्रांजेक्शन चार्जेस, जो भी ट्रांजेक्शन चार्जेस होंगे, तो बेसिकली 3000 का आपका फॉर्म है। टोटल फीस जो है ट्यूशन फीस उन्होंने यहाँ पे टोटल फी 8,97,710। हॉस्टल का फीस अभी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। एनीवेज दिस इज देर इज अ सेकेंडरी पैरामीटर्स। फर्स्ट तो ये है कि अगर हम लोग केजे सोमैया का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आर टारगेट शुड बी टू सिलेक्ट। ठीक है, बाकी तो देखो अगर आप एमबीए करने जाओगे फिर भी ये फी ज्यादा नहीं है, तो फी के लिए तो हम सोच ही नहीं रहे हैं, बिकॉज इफ वी आर गोइंग टू डू एमबीए तो डेफिनेटली हम 10-15 का बजट आराम से लेके चलते हैं। तो बेसिकली अभी आपको 3000 पे करने फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म, राइट। तो आई होप आप लोगों को केजे सोमैया की जो मेन चीजें हैं, गाइडलाइंस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस उन लोगों ने दिए हुए हैं, वो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा नॉलेज मिला है, राइट। तो अगर आपके माइंड में स्टिल कोई भी डाउट है, यू कैन मेल मी ऑन दिस मेल आईडी growtogether60@gmail.com। मैं इसका जो आपका जो लिंक है जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ, एंड बाकी ये पीपीटी भी वहां पे अपलोड कर दूंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द केजे सोमैया एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस, यू कैन डेफिनेटली मेल मी, आई विल हेल्प यू। एंड जो भी केजे सोमैया का जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स दे फोकस इन द इंटरव्यू, तो उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, सो प्लीज अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।